गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद भगवान की कृपा से हम लोग भी ठीक है। तो फ्रेंड, ये वाला ब्लॉग का मेन मोटिवेशन मेरा ये है ना कि मैं आप लोग को आज बताऊंगी कि छोटे बच्चे जिनके भी घर में हैं और काम बहुत ज्यादा है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई आप लोगों ने किसी हाउस हेल्पर को भी नहीं रखा हुआ है, तो 2 छोटे बच्चे के साथ पूरी फैमिली के साथ आप काम को कैसे आसानी से मैनेज कर सकते हो। और ये बहुत ही इजी है, इस पे मतलब काम का आपको लोड भी नहीं लगेगा और बहुत ही इजी तरीके से सारा काम भी आप बिना किसी के हेल्प के कर लोगे। जब आप किसी से उम्मीद नहीं करोगे ना, और कोई मतलब आपको ये रहेगा कि नहीं सारा काम मुझे ही करना है, खुद के ऊपर डिपेंड रहोगे, खुद से उम्मीद करोगे ना, तो फटाफट से सारे काम भी हो जाएंगे और आप अपने बच्चों को भी पूरा केयर कर लोगे, आप अपने बच्चे को भी पूरा टाइम दोगे और आपके बच्चे भी आपके साथ ही 24 आवर रहेंगे। तो बस कुछ ऐसे ही ट्रिक्स एंड टिप्स मैं अपनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना कि सुबह मैं उठती हूँ जब भी, तो पहले मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, जिस दिन मेरे बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है उस दिन मैं उनको सबसे पहले उठती हूँ, उनको ब्रश वगैरह करा देती हूँ, उनकी बाल और थोड़े से कंघी वगैरह कर देती हूँ और ड्रेस वगैरह अच्छा से थोड़ा सा ठीक ठाक करके फिर उनको ब्रश करा के दूध बिस्किट खिला देती हूँ और थोड़ी देर के लिए ना मैं खेलने के लिए भेज देती हूँ। बोलती हूँ या तो फिर आप यहीं पे खेलो या फिर थोड़ा बाहर चल जाओ। जितना देर में मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, जितना देर में मेरा क्लीनिंग का काम होता है, उतना देर बच्चे या तो घर में ही खेलते रहते हैं फर्स्ट रूम से लास्ट रूम में, या फिर थोड़ा देर के लिए बाहर जाते हैं, बाहर जाकर के खेलते रहते हैं। तो इस तरीके से जितना देर में मेरा क्लीनिंग होता है ना, उतना देर बच्चे खेलते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा घर का काम रहता है, जैसे सुबह का ज्यादा सफाई का काम होता है, तो उस टाइम में मैं क्या करती हूँ, बच्चों को थोड़ा देर के लिए खेलने भेज देती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं घर में बुलाती हूँ, उनको बेड वेड ठीक कर देती हूँ, कमरा को पूरा साफ सुथरा करके उसके बाद बच्चों को मैं दे देती हूँ कुछ बनाने के लिए। अब जैसे छोटी वाली बेटी 4 साल की है मेरी, तो उसको मैं क्या करती हूँ ना कि पहले ड्राइंग वगैरह दे देती हूँ, कुछ बना के देती हूँ, सर्कल रेक्टेंगल कोई सा भी शेप बनाकर दे देती हूँ, ड्राइंग कलर दे देती हूँ और मैं बोलती हूँ कि इसमें आप कलर फिल करो। वो कलर बहुत ही अच्छे से करते हैं और हर बच्चा को ना ये बहुत ही अच्छा लगता है कि वो कोई भी शेप में कलर बहुत ही अच्छे से कर लेता है, उसमें किसी को हेल्प की जरूरत भी नहीं होती है। बड़ी वाली बेटी मेरी थोड़ी समझदार है, तो उसको क्या करती हूँ मैं कि जो एक दिन पहले मैंने जो पढ़ाया रहता है या फिर जो क्वेश्चन आंसर उसे याद करवाना होता है ना, उस टाइम पे मैं और जो चीज मैंने समझाया होता है उसको, वो चीज मतलब मैं बोल देती हूँ कि आप वही याद करो, क्योंकि वो अगर मैं नहीं मतलब जो क्वेश्चन मैंने उसे नहीं समझाया है ना, अगर वो मैं बोलूंगी कि बेटा आप याद करो, तो वो उससे याद नहीं होगा। तो मुझे पता रहता है कि मुझे सुबह उठ करके मेरे पास बहुत सारे काम है घर के, तो इसके लिए मैं पहले से ही ना रात में ही मैं अपनी बेटी को क्या करती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, मतलब बहुत सारे नहीं, जो लेसन उसके स्कूल में पढ़ाया जाता है जो उस वाले लेसन को मैं क्या करती हूँ अच्छे से रीड कर देती हूँ, अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। रात में ही क्वेश्चन आंसर को भी एक्सप्लेन करती हूँ एंड सेकंड थिंग कि चैप्टर को भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। चैप्टर एक्सप्लेन करने से क्या होता है कि बच्चे आधा से ज्यादा समझ जाते हैं और उसके बाद से क्वेश्चन आंसर भी जो होता है ना उनका बहुत ही अच्छे से वो समझ जाते हैं क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन अगर बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं तो आंसर थोड़ा बहुत बच्चे खुद से भी बना करके लिख सकते हैं, अगर बच्चे के बेस अच्छे हैं तो। सेकेंड थिंग ये है कि, और सेकेंड मेरा ट्रिक्स ये है ना कि, और उसके बाद से आप क्या करो कि फिर जब घर का क्लीनिंग वगैरह हो जाए ना, और मतलब जब भी आप क्लीनिंग करो या फिर कोई भी काम करो, बीच बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में कुछ पेन है, जैसे लेग पेन होता है या फिर बहुत सारे मतलब जिसके भी पेन है, वो क्या करे कि थोड़ा देर के लिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए आप रेस्ट ले लो। अदरवाइज अगर आपके बॉडी अच्छे हैं, कुछ भी पेन नहीं है, तो आप काम को ना कंटिन्यू करो, आप बीच बीच में गैप मत दो। जो भी काम आपको मॉर्निंग में करना है ना, आप उसका एक टाइम ले लो कि हाँ मुझे ये वाला काम ना इतना टाइम तक खत्म कर देना है, चाहे जैसे भी होकर, मतलब मुझे अगर मैं 5 बजे तक उठ रही हूँ तो मुझे 7 बजे तक ना सारे मेरे क्लीनिंग का काम पूजा पाठ हो जाना चाहिए, तो उससे भी अच्छा रहता है, वो भी काम करने का सही और अच्छा तरीका से हमारा काम इसके थ्रू भी मैनेज हो जाता है। और बच्चों के साथ ये सब बहुत ही अच्छा, आप एक बार अपनाना ये सारा ट्रिक। अब बीच बीच में आप गैप दे देकर कोई काम करोगे ना, तो फिर वो काम ना बहुत टाइम तक लगा
मेरा ही रह जाता है, फिर उस काम में हमको दिन भर मतलब पूरा दिन बीत जाता है। तो इस वजह से मैं हमेशा जो भी काम हो रहता है ना, मैं कंटिन्यू देख सकते, आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा कि मेरा जो भी काम होता है ना मॉर्निंग से नाइट तक, मैं कभी भी बीच बीच में बैठकर नहीं करती हूँ। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं सुबह से जो क्लीनिंग का काम करती हूँ तो क्लीनिंग करके मैं पूरे घर को अच्छे से साफ सुथरा कर देती हूँ। पूरे अगर मैंने कपड़े वगैरह लाया फैलाया है उसको भी ठीक ठाक कर देती हूँ, और उसके बाद ही मैं नहाने जाती हूँ। नहाने से पहले मेरा कोशिश यही रहता है कि कपड़े वगैरह धो लूं मैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा कपड़ा रह जाता है ना, तो वो और मशीन में डालना होता है, तो उसको मैं मतलब ऐसा टाइम में करती हूँ जब मैं झाड़ू लगाने जाती हूँ ना, उसी टाइम में मैं मशीन में डाल देती हूँ। तो उससे भी मेरा बहुत सारा टाइम जो होता है ना मैनेज हो जाता है। जब मैं उधर अपना कपड़ा डाल देती हूँ और इधर क्लीनिंग करती हूँ, तो बीच बीच में मैं जाके पानी ड्रेन वगैरह करती रहती हूँ कपड़ों का। तो बहुत ही अच्छे से मेरे कपड़े मतलब जितना देर में मेरा क्लीनिंग का काम होता है उतना देर में मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं। तो फिर मेरे पास टाइम होता है, मैं कपड़े ले जाकर बाहर डाल भी देती हूँ। तो इस तरीके से मैं छोटे बच्चों को, अपने दोनों छोटे बच्चे के साथ स्टार्टिंग से मैंने ऐसा ही काम किया है। मैंने बैठ बैठ करके बीच में कोई सा भी काम नहीं किया, और कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ बच्चे छोटे हैं तो मैं काम इनको लेकर कैसे करूं। नहीं, मैं इनको साथ में लेकर के, और हाँ बिना टीवी बिना फोन का भी कराती हूँ। ये है कि मेरे बच्चों में थोड़ी सी आदत है कि जब वो लंच करते, खाना खाते, ब्रेकफास्ट करते हैं ना, तो उस टाइम इनको फोन चाहिए होता है, क्योंकि वो भी आदत मेरी ही लगाई हुई है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा छोटी थी ना मेरी बेटियां दोनों, तो उस टाइम पे मतलब क्या होता था कि थोड़ा बहुत दिक्कत होता था, बच्चा छोड़ेगा नहीं आपको। तो उस टाइम में मतलब अगर घर का कुछ काम होगा तो उस टाइम मैं फोन दे देती थी और दे करके फटाफट खिला देती थी कि मतलब इससे बच्चा जल्दी खा ले। तो वो जल्दी की वजह से ना मेरा फोन देने का जो है ना हैबिट्स हो गया, और मेरे बच्चों का भी वही आदत लग गया कि वो भी फोन देख करके ही खाते, और अभी तक वो आदत लगी ही हुई है। और मैं अभी भी नहीं लेती हूँ फोन, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे उसके थ्रू ही अच्छे से खा लेते हैं। तो ये मेरी ही बैड हैबिट्स है, और मैंने ये वाले बैड हैबिट्स अपने बच्चों में भी डाल दिया है। तो इसको भी मैं कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे जब मेरे बच्चे थोड़े थोड़े से बड़े हो ना, तो उस टाइम में इनको उन चीजों से छुड़ाऊं, क्योंकि बच्चों को फोन से छुड़ाना बहुत ही जरूरी है। फोन की लत रखना अच्छा बात नहीं होता है, लेकिन हाँ कभी कभी हमें आधा घंटा दिन या रात मतलब एक टाइमिंग फिक्स करके देना ही चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे भी बोर हो जाते हैं ना दिन भर। और अभी क्या है ना कि पहले के टाइम में क्या होता था कि बच्चे आस पड़ोस में बच्चे होते थे, अगल बगल में बहुत सारे बच्चे होते थे, तो बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते कूदते रहते थे। बस इस टाइम पे क्या है ना कि बच्चे है नहीं, और जो हमारे पड़ोस में बच्चे भी है ना, कोई अपने घर से मतलब बच्चों को निकालता भी नहीं है, कोई जाने भी नहीं देता किसी के घर में, ना कोई बच्चा आता है। तो बच्चे इस तरीके से अकेला फील करते हैं। तो थोड़ा बहुत ना बच्चों को इंटरटेन के लिए और मतलब टीवी देना भी ज्यादा जरूरी ही हो जाता है। तो मैं मतलब दे ही लेती हूँ, आधा घंटा दिन में दे देती हूँ। आधा घंटे नहीं बोलोगे, आधा घंटा से ज्यादा ही दे देती हूँ, क्योंकि खाने के टाइम में वो तीनों टाइम देखते हैं वो लोग। तो ये भी मेरी बैड हैबिट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इसको भी मैं थोड़ी बहुत मतलब जब मैं खुद ठीक होंगी तो मेरे बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। तो वो वाला आदत जो है ना वो मैं छुड़ाने की कोशिश करूंगी। तो ये सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक आप अपनाना और देखना कि आपके काम बहुत ही जल्दी बहुत ही इजीली तरीके से हो जाएंगे। जिस दिन भी आपको जैसे कपड़ा आपके पास बहुत है धोने के लिए ना, तो उसको भी आप मॉर्निंग में ही धो, जब क्लीनिंग का काम कर लो। ब्रेकफास्ट वगैरह अगर बनाना है ब्रेकफास्ट, तो जिस दिन बहुत ज्यादा हैवी क्लीनिंग होता है ना, जिस दिन हमको बहुत ज्यादा डीप क्लीनिंग करना होता है, वीकली क्लीनिंग करना होता है या मंथली क्लीनिंग करते हैं, तो उस दिन ब्रेकफास्ट में ना आप बहुत सिंपल सा ब्रेकफास्ट रखो। वे ब्रेकफास्ट सिंपल हो और हेल्दी भी होना चाहिए। जैसे कि पोहा है, पोहा में बहुत सारी सब्जियां हम डाल दिए, उत्पम होता है, उपमा होता है, बहुत सारी चीज है, बहुत सारे सबकी रेसिपी आप यूट्यूब पे आप देख भी सकते हो। जिनको आता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आता है ना, वो तो यूट्यूब पे आप रेसिपी निकाल भी सकते हो। और मतलब उस तरीके से ना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। वो सिंपल सा ब्रेकफास्ट आपने बना दिया, और क्योंकि बहुत ज्यादा क्लीनिंग में जब हमारा टाइम लगता है ना, जिस दिन हमको वीकली क्लीनिंग करता होता है तो उस दिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है हमको क्लीनिंग में, तो उतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि नाश्ता हम कुछ अच्छा से रेसिपी बना करके बनाएं। तो और बच्चों को ना बीच बीच में हमें खुद से ही पढ़ाना चाहिए। चाहे आप अगर आपने ट्यूशन लगाया हो या फिर मतलब खुद से पढ़ाती हूँ, तो भी बच्चों को मतलब बच्चों के ऊपर प्रॉपर टाइम देना जरूरी होता है। जितना हमारे लिए काम नेसेसरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है ना, उतना हमारे लिए बच्चे भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बच्चों को मतलब पढ़ाई से या बच्चों की हर एक्टिविटी को पूरा केयरफुली देखना चाहिए, केयरफुली उनको भी उनका साथ भी देना चाहिए, ताकि बच्चे मतलब अकेला फील ना करे। तो बच्चों को पूरा टाइम भी दीजिए, घर को भी अच्छे से मैनेज
कीजिए। बाकी आगे मैं जितना भी ब्लॉग है ना, इन सब ब्लॉग में आप लोग को आगे कुछ ट्रिक एंड टिप्स हमेशा शेयर करते रहूंगी, जिसके थ्रू ना आप काम को बहुत इजी और आसानी से कर सकते हो। और कोई के भी काम आपको ना बहुत ये नहीं लगेगा कि हाँ बहुत बड़ा सा ये काम है, बिना किसी के हेल्प के नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई काम नहीं होता है ना जो बिना किसी के हेल्प के ना हो। हाँ, ये होता है कि जहाँ पे बड़ी फैमिली होती है वहां पे सब मिलजुल के करते हैं तो काम हमारा बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। और वो अच्छा भी रहता है कि अगर बड़ी फैमिली है, साथ में रह रहे हैं, तो कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ कर लिया, तो उससे बहुत ही अच्छा हो जाता है। हमारे पास बहुत सारा टाइम भी मिल जाता है और काम का ना थोड़ा सा भी प्रेशर एक जन पे नहीं पड़ता है, तो वो भी अच्छी बात होती है। अगर बहुत बड़ी फैमिली है तो सब मिलजुल के करें। अगर सिंपल सी छोटी सी फैमिली है या फिर मतलब बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं है तो आप अकेले भी सब कुछ मैनेज कर सकते हो, जैसा कि मैं करती हूँ। ग्रोसरी वगैरह का सामान जो होता है ना, वो तो हम कभी कभी ही लाते ना। ऐसा नहीं है कि ग्रोसरी का सामान जो है हम हमेशा ही मंगवाते हैं, वीकली ही मंगवाते हैं। तो वीकली में आप जब भी ग्रोसरी खत्म होता है, एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना करके उसमें जो भी ग्रोसरी का आपका खत्म हो गया उसको लिख लो। लिखने के बाद आप अपने फैमिली, अगर आप मार्केट जाकर लाते हो तो आप मार्केट जाकर के ले आओ, एक ही बार में लेकर के। जितना मतलब आपके पास जितना पैसा है, जितना पेमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आप लाओ। अगर थोड़ा है तो थोड़ा में ही एक वीक के लिए लाओ, अगर ज्यादा है तो मंथली लेकर के चले आओ, तो उससे भी आपका बहुत ज्यादा समय मिल जाता है, आपके पास बहुत ज्यादा समय बचता है। दूसरा चीज होता है कि जब हम उनको ना अच्छे से अरेंज करके, जो भी सामान ग्रोसरी के सामान हो या फिर कोई भी चीज, जिन चीजों को हम जहां रखते हैं ना, अगर कंटिन्यू हम उन चीजों को वहीं रखें। अगर बच्चे भी छोटे से हैं और वो भी कोई कपड़ा जैसे उठाया उन्होंने और दूसरी जगह ले जाकर रख दे रहे हैं, तो उनको हमको सिखाना चाहिए कि नहीं, आप जहां यहाँ से हमने कपड़ा निकाला है आपने यहीं पे ले जाकर, फिर अगर आपको नीड नहीं है उस चीज की तो आप ले जाकर के उन कपड़े को, उन सामान को उसी जगह पे रखो। तो उससे भी हमारा घर हमेशा अस्त व्यस्त नहीं रहता है, तो उससे भी ना हम बहुत ज्यादा बार बार क्लीनिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और बार बार किसी चीज को अरेंज करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ना हम अपने बच्चों के अंदर भी डाल करके बहुत ज्यादा समय को अपना बचा सकते हैं। आई होप ये वाला ब्लॉग आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो कहीं पे भी तो प्लीज वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना प्यार ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।